दूध बच्चों को पिला रही है वो सफदर साहब को दे दें। हमारे बच्चों को इनके दूध की ज़रूरत नहीं है। दूध भी पानी मिला हुआ दूध है। अगर वो इस्लामाबाद में स्कूल में बच्चों को दूध वगैरह पिलाती है फिर तो आपको एतराज़ नहीं होगा ना, आपके बच्चे भी स्कूल जाते हैं इधर। दाल 700 रुपए किलो मिलती हो, वहाँ बच्चों को दूध दे के बड़ा एहसान हो रहा है उनके घर वालों से। सेहतमंद हो जाएंगे, सेहतमंद पंजाब चाहती हैं वो। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये दूध भी पानी मिला हुआ दूध है। और ये जिस तरह अगर सेहतमंद पंजाब चाहती है ना, तो ये टिकटॉकर वज़ीर आला समेत अपने ख़ानदान के हमारे पर रहम करें और इधर से तशरीफ़ ले जाएं। लंदन यात्रा को ये ठीक है, ये हमें वो भी कबूल है। ये लंदन जा रहे हैं, इनके प्लेटलेट्स गिरते हैं, जो मर्जी होता है, लेकिन पाकिस्तान की जान छोड़े, पाकिस्तान का खून चूसना बंद करें। कैप्टन सफदर साहब को भी कोई सेहतमंद होने की ज़रूरत है क्या? जो दूध बच्चों को पिला रही है वो सफदर साहब को दे दें। हमारे बच्चों को इनके दूध की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह का हराम का दूध जो है ये सफदर साहब को ही दे। उन बेचारों को ज़्यादा ज़रूरत है। वो बेचारे एक ज़माने से किसी पसे पर्दा बैठे हुए, कहीं ये ना हो कि बिल्कुल ही दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ। यार अब क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। तो ये हालात हमारे हमदर्दी है सफदर साहब से। तो अच्छा इनिशिएटिव है, आपको इस पर क्या एतराज़ है? बच्चों को दूध पिला रही हैं वो तो। जी इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी खाने को जब कुछ ना मिल रहा हो तो खाली दूध से तो गुजारे नहीं होते। जिन लोगों को, जिन बच्चों को सुबह माँ बाप नाश्ता करा के ना भेज सकते हो, जिनकी किताबों के अफोर्ड ना कर सकते हो, जिनके यूनिफॉर्म और बस्ते के पैसे ना दे सकते हो, जिनकी किताबों के और फीसों के पैसे ना दे सकते हो, उनको ये एक गिलास दूध क्या करेगा? तो अगर पंजाब के बच्चे सेहतमंद हो गए तो KPK के कमज़ोर हुए तो क्या कहेंगी आप? पंजाब के बच्चों का तो पता नहीं, पंजाब के माँ बाप का बेड़ा गर्क हो गया है। वो बिल्कुल ही बेचारे क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन भी कम हो गया है और उनका जो है ना वो ब्लड का लेवल भी नीचे हो गया, क्योंकि उनका रोज़ आना सुबह दोपहर शाम खून चूसा जा रहा है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जलसे में बुशरा बीबी की एक तस्वीर नहीं लगी हुई, ये ज़्यादती है वैसे। मेन पे लगी हुई है, सबसे बड़े बैनर पे। वो हमारी प्रिजनर हैं जी। उन्होंने इस जमहूरियत के लिए, अपने शोहर के लिए, अपनी पार्टी के लिए उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा गलाज़त बर्दाश्त की है। जिस किस्म की टारगेटिंग उनकी हुई है आज तक ऐसी इस मुल्क में नहीं हुई। एक गैर सियासी सवाल है, मरियम नवाज़ एक खातून वज़ीर आला हैं, मेकअप वगैरह का सामान भी महंगा हुआ है वैसे? मेकअप का सामान अगर महंगा होगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान वज़ीर आला को खुद ही होगा, क्योंकि खुद ही उनको ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मेकअप की भी, सर्जरी, छोटी सी सर्जरीज़ की भी, और वो सर्जरी करने वाले डॉक्टरों की भी। हमारे तो वैसे ही जो पसीने से और सारा दिन हम गर्मी में धूप में, आप देख लें कीचड़ हो, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, आपने हमें देखा हम सड़कों पे खड़े हुए, इसलिए हमें वो मेकअप वाली चीज़ें महंगी भी हो जाए तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे मेकअप वगैरह महंगा हुआ है? बिल्कुल हुआ है जी, काफ़ी कुछ महंगा हुआ है। कोई चीज़ सस्ती छोड़ी नहीं है सिवाय इंसानी जान के। अच्छा कमल साहिबा, दूध पिलाने से बच्चे सेहतमंद होंगे, इसमें तो आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए? भूखा रख के सिर्फ दूध पिलाने से अगर सेहत मिलती है तो कौन सा डॉक्टर है, मुझे तो आज तक ये नुस्खा पता नहीं चला। हमें ये पता है कि 6 साल के बाद बच्चे को रोटी की ज़रूरत है, उसको हर चीज़ खाने की ज़रूरत है, जो माँ बाप उनको दे नहीं पा रहे हैं। जो फ्रूट खिलाना चाहें तो फ्रूट इतना महंगा है, कोई दाल रोटी खिलाना चाहें तो दालें बड़ी महंगी है, गोश्त तो बिल्कुल ही गरीब की पहुंच से बाहर हो गया है। अब दूध और शहद की नहरें तो इन्होंने वैसे ही बड़ी बहाई हुई थी, अवाम वहाँ से खुद ही जाके ले लेंगे। फिर क्या मशवरा देंगी उनको? अगर दूध ना पिलाएं फिर क्या मशवरा देंगी उनको? वो सिर्फ टिकटॉक बनाए, वो सिर्फ टिकटॉक बनाए, और जिनकी हुकूमत असल में बनती है ना, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि मैंडेट उन जो 47 फॉर्म वालों का बनता नहीं है, 45 वालों का बनता है, उनको दे। फिर आप देखें दूध शहद सब नहरें यहाँ बराबर हो जाए। वैसे क्रेडिट तो जाता है, पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला हैं, क्रेडिट तो जाता है। और वो भी सिफारशी आई हैं, वो भी फॉर्म 47 पे आई हैं। ख़वातीन में से पूछ लें कोई एक भी अगर उनकी फ़ैन है तो फिर तो हम भी कोई क्रेडिट लेते हैं। हिना भट्ट, उस्मा बुखारी, मरियम औरंगज़ेब, ये तो सब कहती हैं इलेक्टेड है, आप कह रही हैं सिलेक्टेड है? उनके लिए इलेक्टेड है, उनकी इलेक्टेड है, और हमारे लिए क्या, वो पूरी दुनिया को पता है कि कैसे आई है। ना वफाक में उनकी हुकूमत असली है, ना पंजाब में उनकी हुकूमत असली है। पापा की परी ने फरमाइश कर दी और पाकिस्तान की आवाम के हक पर डाका मार के, जिसके लिए आज ये जलसा हो रहा है मैंडेट शोरों के अगेंस्ट, और इनको मोहतरमा को जो है वो
वज़ीर आला साहिबा बना दिया गया। अब वो धड़ाधड़ लगी हुई है, कभी आकिब को फ़ोन करती हैं, कभी साजिद को फ़ोन करती हैं, कभी शुएब को फ़ोन करती हैं, कभी बारिश में उतर के चली जाती हैं। जो उनके चचा जान करते थे, इस पूरे टब्बर को हॉलीवुड चले जाना चाहिए। ये कौन है आकिब, साजिद और फिरदौस, ये कौन है ये सारे लोग? अल्लाह जानते हैं। इनके फ़ोन में जहाँ जैमर लगे वहाँ पे इनके फ़ोन चल रहे होते हैं। ये पता नहीं कौन सी रेस्क्यू वाली टीम है जिनको मोहतरमा फ़ोन करी होती वॉइस है। मैसेज किया हो गया, शायद हो सकता है वॉइस मैसेज किया हो। स्क्रिप्ट लिखने वाली बहुत पुअर है, इनका स्क्रिप्ट राइटर चेंज करें। टिकटॉक की टीम अच्छी बनाई हुई है, लेकिन जो स्क्रिप्ट है वो वही उनके चचा जान वाला है। वो पूरा ख़ानदान एक ही स्क्रिप्ट पे चलता है, वही हैट और वही वो बूट लंबे लंबे और वही बारिश और वही गटर। वहाँ से पता लगता है कि काम ज़ीरो है। उन्होंने तो मेडल भी डाला है अरशद नदीम के गले में, देखे ना कितने फ़ख्र की बात है। हम भी उनको मेडल डालेंगे। उनको चाहिए बॉलीवुड बहुत, ये हमारा लॉलीवुड जो है ना बहुत नीचे जा रहा है। लॉलीवुड को ये बहुत अच्छा चुक सकती है। अच्छा, सुना है कि वो जो गले में मेटल डाला है वो वही निकाल के जो पहले से पहना हुआ था वही निकाल के दोबारा पहना दिया गया है, ये क्यों खबरें चल रही थी? देखिए, ये रंगबाजी करना कोई इनसे सीखे। अब रंगबाजी में उनका दिमाग चलता है, बाकी किसी चीज़ में चलता नहीं है, तो उसमें यही कुछ ही करेंगे ना। अगर वो इस्लामाबाद में वो स्कूल में बच्चों को दूध वगैरह पिलाती है फिर तो आपको एतराज़ नहीं होगा ना, आपके बच्चे भी स्कूल जाते हैं इधर। मेरे बच्चे दूध पीने वाली एज से जा चुके हुए हैं और अब बच्चों को आपके हल्के के बच्चे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने बच्चों को ना अपनी मेहनत, ईमानदारी और खून पसीने की कमाई से दूध भी पिलाया और खाना भी खिलाया है। हम नहीं चाहते कि इस किस्म की टिकटॉकर जाली वज़ीर आला मेरे बच्चों को या मेरे कौम के बच्चों को जो है वो कुछ भी खिलाए पिलाए। उस्मा बुखारी साहिबा की बराना वीडियो फलक जावेद ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की और वो कह रही हैं मैं इनको जेल में डलवा के ही रहूँगी। क्या कहिएगा आप इस हवाले से? देखिए, मैं ख़वातीन के विंग को लीड करती हूँ और मेरी सारी ख़वातीन इस बात को जानती हैं कि आपने खुद इन सर्कमस्टांसेस का सामना किया। ख़वातीन की इज़्ज़त सबको करनी चाहिए, वो सांझी है। और सियासत में हमारी 10,000 इख्तलाफात हैं, सियासी इख्तलाफात हैं, लेकिन ना मैं ख़वातीन की किरदार कशी कल्चर को दुनिया के किसी कोने में भी हो रहा हो तो मैं उसके अगेंस्ट बात फलक जावेद को फिर जाना चाहिए जेल, नहीं करना चाहिए था उनको ना? कि पाकिस्तान में डिफेमेशन के लॉज को स्ट्रिक्ट करें और लॉ को पूरा अपना कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो लॉ के थ्रू होना चाहिए। कोई किसी को ज़बरदस्ती जेलों में ना डाले। आज देख लें जेलों में क्यों ज़बरदस्ती डलवाया गया। अगर आपके मुल्क का आइन और कानून के मुताबिक कोई मुजरिम है और उसको जेल जाना चाहिए तब जाना चाहिए, किसी के कहने पे या किसी की फरमाइश पे किसी को जेल नहीं जाना। अच्छा, अगर आपको मौका मिले KPK में ये दूध वाला दूध के गिलास से गुजारा नहीं मिल्क होता। पैक ऑल पर्स बहुत अच्छा दूध है वो। नहीं जी, हम खालिस दूध की बात करेंगे। डब्बे का दूध इन्होंने, इनकी हुकूमत ने डब्बे का दूध जो है वो 380 रुपए का कर दिया है और यहाँ ड्रामेबाजी नहीं खत्म हो रही है। चले, थैंक यू मैम, थैंक यू। ये जो खाली